डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब जानने के बाद और जो वेरिएबल्स हैं उनके जो डिफरेंट टाइप्स है उनको डिस्कस करने के बाद आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। और जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास चार बुनियादी तरीके हैं या टाइप्स है क्लासिफिकेशन के। तो जो हमारा पहला टाइप है क्लासिफिकेशन का वो है ज्योग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और चौथा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि जो हम क्लासेस फ्रेम करते हैं, डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, क्लासेस बनाने का जो प्रोसेस है, पहले वाले में यानी कि ज्योग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कंट्री कहें, स्टेट कहें, तो उसके मुताबिक डेटा को जो है डिवाइड करते हैं। जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि हम डेटा को अकॉर्डिंग टू टाइम जो है क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि हम डेटा को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू ईयर्स और डिकेड्स या डेज, तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो क्लासेस हम फ्रेम करते हैं तो उनमें हम क्वालिटेटिव वेरिएबल का यूज करते हैं। और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो हम डिवीजन करते हैं डेटा का, इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल। तो क्या होता है कि यहां पे हम अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी डेटा को डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में बांटते हैं। यहां पे हम अकॉर्डिंग टू डेट या ईयर्स या टाइम जो है डेटा को डिवाइड करते हैं। यहां पे हम अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसके मुताबिक हम डेटा को डिवाइड करते हैं। और यहां पे जो है हम अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल डेटा को इसके सेक्शंस बनाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन चार जो बुनियादी क्लासिफिकेशन के टाइप्स है स्टैटिस्टिकल डेटा के, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम स्पेशल क्लासिफिकेशन भी है, जैसा कि इससे पहले हमने देखा। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में हमने डेटा कलेक्ट करना है या ये कलेक्ट किया हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो डेटा होता है इसको हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू एरिया। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास इस कॉलम में जो है कंट्रीज है, कंट्री है यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया। यहां पे हमारा जीडीपी है 2017 का, ये नॉमिनल जीडीपी है इन ट्रिलियंस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो हमने क्लासिफिकेशन की है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यूएस का जो जीडीपी है वो 19.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, चाइना का 12.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, जापान का 4.8 है, जर्मनी का 3.6 और इंडिया का 2.6। तो यहां पे जो क्लासिफिकेशन हुई है दैट इज अकॉर्डिंग टू कंट्री। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हुई है दैट इज अकॉर्डिंग टू स्पेस और लोकेशन। आजकल आप जानते हैं कि कोरोना काफी इंपॉर्टेंट बन गया है हमारी जिंदगियों में, और जो अब डेटा जो पब्लिश किया जाता है, अगर एक कंट्री की बात करेंगे तो वो पब्लिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। जैसे कि अगर इंडिया की एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे फिर स्टेट्स के नाम होंगे, और यहाँ पे जो है वो डेली बेसिस पे जो केसेस आते हैं या जो लोग मरते हैं इसकी वजह से उनका नंबर जो है वो इस साइड पे लिखा होगा। तो इसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या फिर स्पेशल क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एरिया के मुताबिक जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। जो क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप है उसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम डेटा को जो है क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, डेट और ईयर्स। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक फर्म है, उसका नाम एक्स हमने यहां पे रखा। तो हम क्या देखते हैं, सेल्स ऑफ फर्म एक्स।
जो फर्म एक्स है उसकी सेल्स यानी कि कितने डॉलर्स ये सेल्स करती है ईच ईयर, तो यहां पे हमने ईयर्स लिए हैं, तो क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू ईयर्स यहां पे। तो 2010 में $20 मिलियन की सेल्स होती है फर्म एक्स को, 2011 में $30 मिलियन, 2012 में $33 मिलियन, 2013 में $34 मिलियन, 14 में 38 और 15 में $37 मिलियन। तो ये क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम के हिसाब से, ईयर के हिसाब से यहां पे बताया जाता है कि एक फर्म की सेल्स जो है वो कितनी थी, और इस क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो अभी अगर आपने प्रोडक्शन देखनी हो किसी पर्टिकुलर फर्म की या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो उसकी प्रोडक्शन आपने देखनी हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप ऐसे टाइम का लिखेंगे यहां पे, ईयर्स लिखेंगे यहां पे, और यहां पे प्रोडक्शन लिखेंगे कि किस साल में कितनी प्रोडक्शन हुई। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम अपनी थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे आते हैं जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं एज पर द क्वालिटेटिव वेरिएबल। देखिए यहां पे हमारे पास पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को अभी हम डिवाइड करते हैं दो सेक्शंस में, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल जो है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। तो यहां पे पॉपुलेशन को हमने ऑर्गेनाइज किया या डिवाइड किया या इसके सेक्शंस बनाए अकॉर्डिंग टू अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो इसकी वजह से हम इसको क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो फर्दर हम ये देखना चाहते हैं कि मेल में या फीमेल्स में कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। तो यहां पे मैंने एम्प्लॉयड लिखा, यहां पे मैंने अनएम्प्लॉयड लिखा। तो सिमिलरली फीमेल में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड मैंने लिखा। तो फर्स्ट टायर में भी हम देखते हैं कि हमने एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने इसको जो हमारा डेटा है या पॉपुलेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया, डिवाइड किया। सेकंड लेवल पे भी हम फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप में भी हम डेटा को जो है अपने पॉपुलेशन को जो है हम डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम क्वालिटेटिव वेरिएबल। यहां पे हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। तो इसलिए जो है इस किस्म की क्लासिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमारा जो लास्ट टाइप है क्लासिफिकेशन में वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम डेटा को डिवाइड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, यानी कि हम क्वांटिटी से ही यहां पे स्टार्ट करते हैं। जो क्लासेस हमारे बनते हैं यहां पे हमारी क्वांटिटीज होती हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल में यहां पे हमारी कोई क्वालिटी होती है। हम एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, यहां पे मैंने पीएम लिखा, ये मैंने पॉकेट मनी के लिए लिखा। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल एक क्लास में हम एक सर्वे करेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी पॉकेट मनी कितनी है, और फिर ओवरऑल स्टूडेंट्स जो है उनको हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट मनी। चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 150 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, और हमने ये सर्वे अब करना है कि इनकी पॉकेट मनी कितनी है। तो हम ये देखते हैं कि जो दो स्टूडेंट्स है उनकी पॉकेट मनी 0 to 10 है, यानी कि 0 रुपीज to 10 रुपीज इनकी पॉकेट मनी है। फिर हम ये देखते हैं कि 10 to 20 जो है पॉकेट मनी, 8 ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी पॉकेट मनी 10 to 20 है। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि 23 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी पॉकेट मनी 20 to 30 है। फिर 84 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी 30 to 40 है, और 43 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पॉकेट मनी 40 to 50 है। तो ये जो यहाँ पे क्लासिफाई करने का हमने क्राइटेरियन यहाँ पे यूज किया, ये क्या है, ये है पॉकेट मनी के वैल्यूज एक्चुअली। तो ये हमारा एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल यहाँ पे है, और इसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल के मुताबिक जो है हमने इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी, स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमने डिवाइड किया, इनका टोटल जो नंबर है वो 150 आता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, हम
और भी काफी एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसी जहां पे हमारी क्लासिफिकेशन जो बनेगी वो होगी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो आज के लेक्चर में हमने जो 4 बुनियादी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है स्टैटिस्टिक्स में, उनको हमने डिस्कस किया। हमारी जो 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेशल क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और चौथा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो यहां पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।